कुक्सी अव्यवस्थाओं से परेशान होकर ईएमआरएस कुक्सी की छात्राओं ने प्राचार्य मोहन पाटीदार के खिलाफ बगावत कर दी। संस्था की सभी छात्राएं मैदान में धरने पर बैठकर कलेक्टर से प्राचार्य को तत्काल हटाने की मांग कर रही है। छात्राओं ने प्राचार्य मोहन पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य मोहन पाटीदार का व्यवहार हमारे प्रति काफी अभद्र है। हमें जाति सूचक शब्दों के साथ अभद्र गालियां और स्कूल से निकालने की बार बार धमकियां भी देते हैं। संस्था में न तो भोजन सही मिल रहा है और न ही पानी। अध्यापन कार्य भी सही नहीं हो रहा है। 2 दिन पूर्व सहायक आयुक्त धार भी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुक्सी में आए थे। उन्होंने भी यहाँ की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया। संस्था की सभी छात्राएं बुधवार को परिसर के बाहर मैदान में धरने पर बैठ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर महोदय को मौके पर बुलाने की बात करते नजर आ रही है। छात्राओं के धरने की खबर लगते ही कुक्सी विधायक सुरेंद्र हनी बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे। वहां छात्राओं की समस्याओं को सुना और कलेक्टर धार से फोन पर चर्चा कर मामले को संज्ञान में देकर तत्काल समस्या का निराकरण करने की बात कही। साथ ही जयस प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा भी अपने साथियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और छात्राओं की मांगों का समर्थन किया। खबर प्रदर्शित होने तक छात्रा परिसर में ही धरने पर बैठी है, किंतु जल्द ही निराकरण नहीं होने से आगामी कुछ घंटों में बाहर रोड पर चक्का जाम करने की बात कहती नजर आई। इस खबर की पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ अगली अपडेट के लिए। कुक्सी से सिराजुद्दीन मंसूरी की एक विशेष रिपोर्ट। कैसे यहाँ धूप में बैठी है और वी वांट जस्टिस के नारे लगाई। आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, धरना पर उतर आए। इसकी बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है और ये सब हमारे प्राचार्य महोदय की दिक्कत है। उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। हमने उनसे बहुत सारे निवेदन पत्र दिए पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जिनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, इनके जिम्मेदार सिर्फ प्राचार्य महोदय और हम उन अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहेंगे जो अब तक नहीं आए। हमने उन सबको आवेदन पत्र लिखे हैं। हमारी ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है पर हमारी बातें कोई सुनी नहीं जा रही है। एसी साहब आए, हम एसी साहब आए, उन्होंने हमारी बातें पूछी। हमने उनके सामने हमारी मांगे रखी पर उन्होंने हमसे कहा कि हम 2-3 दिन बाद हम कलेक्टर साहब को लेके आते हैं, पर उन्होंने भी हमारी ध्यान नहीं दिया और हमको ये काम करना पड़ा। मीडिया में जो खबर लगने के बाद कुछ बच्चों को डराया चमकाया जा रहा है, ये भी सही बात है क्या? ये बात सही है कि जैसे मीडिया को खबर पता चली है तो उसके बाद प्रिंसिपल सर हमारे छात्रावास में आए और उन्होंने हमको धमकाया, अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकियाँ भी दी है कि मैं तुम सबको टीसी दे दूंगा। कक्षा 12वीं की छात्राओं के साथ बदतमीजी से पेश आए। मारने तक उतर आए वो और शब्द भी बोला उन्होंने। धार से एसी साहब किस समय आए? धार से एसी साहब शाम के समय आए थे और उन्होंने 2.5 घंटे की मीटिंग ली थी हमारी। क्या निर्णय लिया था? उन्होंने कहा हमारे सारी समस्या हमने उनको बताई। उन्होंने एक पेज में नोट डाउन किया। उसके बाद कहा कि बेटा मैं सारी समस्याएं कलेक्टर साहब के सामने रखूंगा। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब की डिमांड करी कि हमें कलेक्टर महोदय से मिलना है तो एसी महोदय ने कहा कि हाँ मैं उन्हें 2-3 दिन में लेकर आऊँगा। उसके बाद कोई नहीं आया। तो क्या चल रहा है फिलहाल? प्राचार्य डरा धमका रहे हैं। हाँ, प्राचार्य सर वो हमें ये बात को नहीं दबाना चाहते, दबा रहे हैं और उनके साथ वो अन्य लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। बेटा आप कितने समय से भूखे प्यासे हो? आप देख सकते हैं कि हम सुबह से भूखे प्यासे हैं। ये एक छात्रावास है तो यहाँ पे तो नियमित अनुसार ही भोजन दिया जाएगा। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि कलेक्टर आए और हमारी बातें सुने और हमारी समस्या का हल करें।